नमस्कार सभी साथियों को। जितने भी साथी हैं जिनके हरियाणा सीईटी के एग्ज़ाम हुए हैं, तो दोस्तों आशा है कि सभी बच्चों के एग्ज़ाम जो है अच्छे हुए हैं, क्योंकि जो पेपर का लेवल था वो एवरेज रहा है। कई बच्चों ने इसे बहुत अच्छा भी बताया है, कईयों ने कहा कि कुछ सिलेबस जो था वो हाई लेवल का था। बट दोस्तों बात ऐसी है कि एग्ज़ाम जो था वो अच्छा गया सभी का लगभग। तो दोस्तों अब कुछ आशंकाएँ रह गई बच्चों के मन में कि अब क्या होगा, रिजल्ट आएगा, आंसर की कब आएगी, या फिर इसके बाद एग्ज़ाम कौन सा होगा, डी ग्रुप के लिए कौन एलिजिबल होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत सी समस्याएं फ़िलहाल चल रही है। तो इसके लिए हम आज जो है आपके साथ लाइव जुड़े हैं। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि इसके आगे क्या प्रोसीजर रहेगी इसकी। तो दोस्तों अगर आपको मैं बताऊं कि फ़िलहाल क्या होगा, तो आपने अभी जो एग्ज़ाम दिया है वो सी के लिए दिया है। कई बच्चे ये कह रहे हैं कि डी के लिए क्या हम एलिजिबल है। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको साफ बता दूं कि जो आपका अभी सी का एग्ज़ाम हुआ है, इस एग्ज़ाम का डी के एग्ज़ाम के साथ कोई भी संबंध नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जिसका अभी सी का हुआ है ना, उसने केवल सी ग्रुप का भरा था, या सी और डी दोनों ग्रुप का भरा था एग्ज़ाम। ठीक है, तो फॉर्म भरते समय यदि हमने ओनली सी किया था तो हम हमारा डी का नहीं होगा, यदि हमने डी किया था तो हमारा सी का नहीं हुआ है, या फिर हमने सी और डी दोनों किया है तो हमारा सी का भी होगा और इसी के साथ डी का भी होगा। इसका सी के रिजल्ट के साथ कोई भी संबंध नहीं है। तो दोस्तों ये बात आप अपने जहन से निकाल दीजिए कि आपने अगर सी के अंदर, ग्रुप सी के अंदर, अगर आपने इस टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर नहीं किया है तो आपको डी के ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। इसका डी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका डी के साथ कोई संबंध नहीं है। यदि आप SC BC या रिजर्व कैटेगरी से है तो आप 40% के साथ पास होंगे, और इसी के साथ यदि मैं बात करूं जनरल कैटेगरी से तो आप 50% के साथ पास हो जाएंगे, लगभग 7 गुना लेंगे हो सकता है। तो दोस्तों अब इसकी जो है क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आई है। नोटिफिकेशन तो दोस्तों इसकी कुछ भी नहीं आई है, आप सभी को पता ही है। सीईटी हरियाणा का एक ऐसा एग्ज़ाम है जो अखबारों के सहारे हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको यदि बताऊं तो ये जो एग्ज़ाम है डी का वो फरवरी में होने की संभावना है, और इसी के साथ सी के लिए जो है अब दिसंबर में आंसर की आने की कगार पर है। रिजल्ट ही आ जाएगा, उससे पहले नवंबर में ही इसकी आंसर की आ जाएगी। और दोस्तों डी का आपको पता ही है फरवरी के अंदर ही एग्ज़ाम होगा। तो यदि जिस बच्चे का सी का एग्ज़ाम क्लियर होगा तो दोस्तों आप एलिजिबल है सी पोस्ट के लिए। सी पोस्ट की जितनी भी भर्तियां हैं उसमें आप, यदि आपका सी ग्रुप का एग्ज़ाम क्लियर है तो आप उन पोस्टों के लिए एलिजिबल है, अन्यथा आप उस पोस्ट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। जी हाँ दोस्तों, तो निश्चित होकर के आप अपने, अगर आपने डी ग्रुप की अगर भर्ती आपने जो है अप्लाई की है तो आप डी की तैयारी कीजिए, अन्यथा अगर आपने ओनली सी की थी तो आप सी की जो है रिज़ल्ट की जो बारी आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपके सी की जो परफॉर्मेंस रही वो कैसी रही। तो दोस्तों इसी के साथ अगर आपको इस एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी समस्या है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हमें पता चले कि जितने भी युवा हैं, जितने भी साथी हैं, जिनके एग्ज़ाम हुए उनके दिमाग में आखिरकार चल क्या रहा है, आखिरकार वो किस बात से परेशान है। दोस्तों एक समस्या और आ रही है, वो है नॉर्मलाइजेशन, और इसके बारे में हम बहुत जल्द ही वीडियो लेकर आने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो किस बेस पर होगा, उसका आधार क्या है, क्या होता है नॉर्मलाइजेशन। पीछे भी हुआ था, हरियाणा जो पुलिस की भर्ती थी उसमें भी हुआ था, उसके ऊपर केस भी दायर किया गया है, वो केस भी चल रहा है, उसकी सुनवाई भी चल रही है। जी हाँ दोस्तों, उसके लेकिन उसका क्लियर निर्णय अभी तक नहीं आया है, वो केस अभी तक चल ही रहा है, खारिज भी नहीं हुआ अभी तक है। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया रहेगी उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी तक जो हम सिर्फ सीईटी के बारे में ही चर्चा करेंगे कि जो बच्चे ऐसे भ्रम में थे कि हम क्या करें, डी का एग्ज़ाम हमारा कैसे होगा, इसका रिज़ल्ट कैसा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, सी रिज़ल्ट का डी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि जो 10th पास उन्होंने सिर्फ डी के लिए अप्लाई किया था और वो सिर्फ डी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपको जानकर बड़ा ही हर्ष होगा कि जो 11.5 लाख लगभग फार्म भरे गए थे उसमें से लगभग 70% ने एग्ज़ाम दिए हैं। 7,80,000 समथिंग कुछ ने एग्ज़ाम दिए हैं सीईटी के, और इसमें लगभग जितनी पोस्टें रहेंगी उससे 7 गुना ज़्यादा बुलाने की जो है बात हुई है। तो दोस्तों लगभग इनका यही मानना है कि
कुछ एक बच्चे रहेंगे जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, बाकी सब जितने भी बच्चे हैं सबका एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो दोस्तों आपका परफॉर्मेंस इस एग्ज़ाम सी में कैसा रहा, सभी कमेंट करके बताना है। कितने स्कोर आप कर पाएंगे वो भी आपको ज़रूर बताना है। तो इसी के साथ आप सभी को इतना ध्यान से सुना आपने, इसके लिए धन्यवाद।